प्यारे मित्रों, सुप्रभात। मित्रों, कल मैंने एक वीडियो शेयर की, मुझे कहीं से आई थी। तो उस वीडियो में जो था वो मैं संक्षिप्त में आपसे कहूंगा और फिर उसका उत्तर दूंगा। उस वीडियो में एक सरदार जी अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि मैं बहुत बीमार हो गया था। डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया था, मेरा हार्ट इनलार्ज हो गया था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन पता नहीं, मुझे बस एक ही अंतर्दृष्टि हुई कि गुरु महाराज, आप ही सब कुछ ठीक करने वाले हैं और आप ही करेंगे। और मैं बैठकर घंटों बस एक ही प्रक्रिया करता था, वाहिगुरु का नाम लेता था और बहुत लंबा खींचकर नाम लेता था। प्राणायाम तो मैं पहले से भी करता था, लेकिन फिर मैंने इसमें जब वाहिगुरु को याद करना शुरू किया और इस ढंग से मैं बोलता चला जाता था एक ही सांस में, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, लंबा जितना मेरी सांस से खींचता था और फिर दोबारा से बोलना शुरू हो जाता था। बस एक ही निरंतर एक ही जाप किया करता था। और मैं बहुत अचंभित हुआ कि बहुत समय के बाद मैंने देखा कि मेरे भीतर सब कुछ ठीक होने लगा। मेरे भीतर और बहुत सी बीमारियां ठीक होने लगी, मेरा हार्ट का साइज ठीक हो गया। मैंने चेक कराया और फिर मुझे यकीन ही नहीं हुआ, बिल्कुल एक चमत्कार सा लगा। और मैंने सबसे उसकी शेयरिंग शुरू की। बहुत सालों से मैं ये सब कर रहा था, फिर लोगों ने किया, लोगों पर चमत्कार हुए। फिर उसके बाद बहुत सारी घटनाएं घटी और वो घटते घटते अंत तक ऐसे चली गई कि सभी बीमारियां दूर हो गई और एक कैंसर का पेशेंट भी ठीक हुआ, जो कि उसकी जांच हुई। अब डॉक्टर ये कहते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि ये सब क्या है, हमारे पास इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब होता है। गुरबानी का कोई भी आप लाइन ले लें, कोई भी जाप आप जपें और उससे ये सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये वीडियो मैंने शेयर किया तो मुझसे दो चार मित्रों ने ये रिक्वेस्ट की, मुझसे कहा, क्या आप इसका वैज्ञानिक कारण बता सकते हैं? अगर आप बता सकते हैं तो कृपया हमें कल गुड मॉर्निंग के मैसेज में इसको विस्तार से समझाने की कृपा करें। मैंने कहा ठीक। तो मित्रों, आज मैं आपको इसका वैज्ञानिक कारण बताने जा रहा हूं। जितना भी कोशिश होगी, थोड़ा ऑडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपके समझने जैसा है कि ये सब कैसे होता है और इसके पीछे कौन सा विज्ञान है, वो मैं आपसे कहने की कोशिश करूंगा और आप उसे समझने की कोशिश करना। तो प्यारे मित्रों, ये जो चारों तरफ हमको जो दिखता है, ये जो जगत है, ये जगत चार प्रकार के जगत हम समझ सकते हैं। जैसे क्रिया का जगत है, शरीर से हम क्रिया करते हैं, कोई भी काम करते हैं। एक तो क्रिया का जगत है, एक विचारों का जगत है, हमारे मन में विचार उठते हैं, एक विचारों का जगत है, हमारे हृदय में भावनाएं होती हैं, एक भावनाओं का जगत है, और एक चेतना का जगत है, आत्मा का जगत है, परमात्मा का जगत है। तो ये जो चारों तरफ ये जगत है, इसे हम चार प्रकार से समझ सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है, इसे भी समझे। कल मैंने आपसे मन की शक्ति की बात की कि मन में जो हमारे भीतर विचार होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, जिसके लिए मैंने रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण दिया था कि कैसे हमारे भीतर, हमारे शरीर के भीतर वो काम करता है। तो आज मैंने चार जगत की बात की। तो मन जो काम करता है, मन की शक्ति बड़ी अद्भुत है। उससे भी गहरी शक्ति जो मन का काम है, विचारों की शक्ति, उससे भी बहुत गहरी बात है भावनाओं की शक्ति। जो भावना का जगत है वो और भी गहरा है। जब हम भावना से ये सब काम करने लगते हैं, जैसे जैसे आप ऐसा समझें कि मंत्र योग इसी के अंतर्गत आता है कि हम कोई मंत्र जपते हैं, लेकिन मंत्र में
एक विचारगत मंत्र है, हम बोलते चले जाते हैं, लेकिन उसके अंदर उसमें भाव अगर हम जोड़ देते हैं तो वो क्रांति कर देता है, क्योंकि भाव का जगत बड़ा गहरा है। इसीलिए तुलसीदास जी को अपनी रामायण में ये कहना पड़ा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दीखी तिन तैसी। इट मीन्स भाव के जगत में हम जो भी भाव करते हैं, जैसे भी हम भाव करते हैं, वैसा होना शुरू हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति अपनी बीमारी के लिए कोई मंत्र जप रहा है, भाव तो उसका पीछे यही है कि मैं ठीक हो जाऊं, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाऊं, और वो किसी वाणी का प्रयोग कर रहा है। कुछ भी हो सकता है। अब मंत्र योग में बहुत सारे मंत्र आते हैं, तो कोई भी मंत्र जप सकता है। हिंदू अपने हिसाब से जपता है, मुस्लिम अपने हिसाब से जपता है, ईसाई अपने हिसाब से जपता है, जैनिज्म में अपने हिसाब से जपा जाता है। लेकिन वो जो मंत्र है उसके साथ जब भावना जुड़ जाती है तो वो क्रांति करती है। अब जैसे हिंदुओं के पास एक मंत्र है जिसे महामंत्र कहते हैं, ओम। अब इसे समझें कि ओम, इसे महामंत्र क्यों कहा जाता है। अब इसे समझें, ओम यानी क्या। ओम अस्तित्व की ध्वनि है, जो सारे ब्रह्मांड में एक ओम की शक्ति गूंजती है, जिसे संतों ने अनाहत नाद कहा है, डिवाइन साउंड कहा है। ये जो साउंड वेव्स हैं, ये जो सारे में हो रही है, इसका नाम है ओम। ओम शब्द जब हम बोलते हैं तो वो 3 शब्दों के उच्चारण से ओम बनता है, आ, उ और मां। ये 3 शब्द होते हैं, इसी से पूरी वर्णमाला भी निर्मित होती है। कहीं ना कहीं इन शब्दों का उच्चारण हम सब चीजों में करते हैं, लेकिन मेन शब्द जो हैं वो है आ, उ और मां। ये आ, उ और मां ये क्या है, इसे भी थोड़ा सा विस्तार से समझने वाली बात है। आ, उ और मां, अगर इसे विज्ञान की भाषा से समझें तो ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और अगर धर्म की भाषा से अगर समझें, जो हमारे ऋषियों ने कहा है, तो उसे हम कहेंगे ब्रह्मा, विष्णु, महेश। विज्ञान की भाषा से इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वही काम करते हैं जो हमारे ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसीलिए धर्म का विज्ञान हो सकता है, विज्ञान का धर्म नहीं हो सकता। धर्म का एक विज्ञान है, इसे समझें। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन में भी यही 3 चीजें हैं। कुछ हमारे भीतर सृजन होता है इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, और कुछ हमारे भीतर नष्ट होता है, और कुछ हमारे भीतर मेंटेन रहता है। ब्रह्मा और विष्णु, महेश का धर्म के जगत में वही तो काम है। ब्रह्मा सृजन करता है, विष्णु कायम रखने वाले हैं, स्थायी रूप से मेंटेन करने वाले हैं, और महेश प्रलयंकारी हैं, विनष्ट करने वाले हैं, विध्वंसक हैं, खत्म करने वाले हैं। ये धर्म और विज्ञान की दृष्टि से इस आ, उ और मां के नाम हैं। थोड़ा और विस्तार से समझ लें। परम अणु, अणु, और फिर उस अणु के 3 हिस्से। जब भी आप किसी अणु को तोड़ेंगे तो वो 3 हिस्सों में विभाजित हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। ये जो परम अणु है ये परमात्मा है, अणु यानी आत्मा है, और इस परमात्मा के जो 3 चेहरे हैं वो आ, उ और मां के नाम से हैं। जब कभी भी हम किसी मंत्र का प्रयोग करते हैं तो उससे जो ध्वनि तरंगे जो निकलती हैं, वो जो ध्वनि तरंगे निकलती हैं, मैंने आपको कहा ये ध्वनि का जगत है, ये परमात्मा का जगत है, और यहां परम ध्वनि ओंकार की है। तो वो जो ध्वनि तरंगे हैं वही हमारे कान में भीतर जाती हैं। हमारे बोलने के कारण और उसे सुनने के कारण हमारा पूरा शरीर आंदोलित होने लगता है। हमारे भीतर एक रासायनिक प्रक्रिया जन्म लेने लगती है। वो रासायनिक प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि कुछ हमारे भीतर जो हमें नहीं चाहिए वो नष्ट होने लगता है, उसका विनाश होने लगता है। कुछ ऐसा है जो हमारे भीतर चाहिए, हमें उसका सृजन
होने लगता है, ये ब्रह्मा वाला रूप हो जाता है। ब्रह्मा सृजन करता है, वो हमारे भीतर कुछ सृजन होने लगता है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे भीतर कायम रहनी चाहिए। जैसे हमारा स्वास्थ्य है, हमारा स्वास्थ्य कायम रहना चाहिए, बीमारियों का नाश होना चाहिए, और हमारे भीतर कुछ उदित होना चाहिए, एक स्वास्थ्य का उदय होना चाहिए, प्रागट्य होना चाहिए। तो ये जब कोई ध्वनि तरंगे हमारे भीतर जाती हैं, और ओम जैसी ध्वनि, कोई भी ऐसी ध्वनि जब हमारे भीतर जाती है जो धर्म की तरफ आपको अग्रसर करती है, तो उससे हमारे भीतर कुछ रासायनिक प्रक्रिया हमारे भीतर ये शुरू हो जाती है, जिससे सभी बीमारियों का नाश होने लगता है। कैसी भी बीमारी आपके भीतर हो, उसका विनाश होने लगता है, और कुछ आपके भीतर उदित होने लगता है, और फिर आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वास्थ्य में निर्मित हो जाता है और कायम हो जाता है। और थोड़ा उस तरफ भी इशारा करना चाहूंगा कि ये ध्वनि तरंगे ये कैसे काम करती हैं। साउंड वेव्स पर जो वैज्ञानिक काम करते हैं, वो ये देखते हैं कि जब आप क्रोध में होते हो, तो क्रोध में जब आप चीखते हो, चिल्लाते हो, तो ध्वनि का जो ग्राफ बनता है वो खंड खंड में बनता है, डॉट 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 डॉट्स में बनता है। उसमें एक हार्मनी नहीं होती, उसमें एक लयबद्धता नहीं होती, वो टूटा हुआ चलता है और बड़ा ही विकृत रूप ले लेता है। इस पर वैज्ञानिकों ने जो प्रयोग किए हैं, वो एक प्लेट पर कुछ मिट्टी को डालकर, कुछ धूल कणों को डालकर, रेत के कणों को डालकर उसमें कुछ ध्वनि तरंगे पैदा करते हैं। तो जब वो कोई ऐसी ध्वनि जो हमारे क्रोध से मिलती जुलती है, जो बड़ी तेज है, कुछ इस तरीके की ध्वनि पैदा होती है, तो उसका एक ग्राफ बड़ा ही अजीब, एक विकृत रूप का, ऐसा समझो कि जैसे बिल्कुल ही एक ऐसा जिसे आप देखना नहीं चाहते, ऐसा स्वरूप बनता है उसका। और जब आप कोई ऐसी ध्वनि का, जैसे मैंने मंत्र की बात की, कुछ ऐसा जिसमें भाव जुड़ा हुआ है, जब आप ऐसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो उसका ग्राफ बिल्कुल अलग बनता है। बहुत सुंदर फ्लावर बन जाएगा, बहुत सुंदर फूल चारों तरफ निर्मित हो जाएंगे। हैरान हो जाएंगे आप देखकर कि उसका ग्राफ ही बिल्कुल एक अलग बनता है। तो इस पर वैज्ञानिकों ने बहुत काम किया है। तो ठीक ऐसे ही जब आप क्रोध में होते हैं, तब आपके भीतर जो ग्राफ बनता है, आपके भीतर बीमारियां आने का ग्राफ बनता है। और जब आप प्रेम भाव में होते हैं, अपनी करुणा में होते हैं, तब जो ग्राफ बनता है आपके भीतर, तब आप उच्चारण करते हैं, भावना का जगत जब आपका सक्रिय होता है, तो जब जो उसके अंदर ग्राफ बनता है वो बहुत लयबद्धता लिए हुए होता है, और आपके भीतर कुछ सृजन होने लगता है और कुछ विनष्ट होने लगता है, और कुछ फिर ऐसा होता है कि आपका स्वास्थ्य कायम हो जाता है। तो ये इसके पीछे का एक विज्ञान है। और हमारे भीतर की जब ये रासायनिक प्रक्रिया खराब हो जाती है, बिल्कुल ही विकृत हो जाती है, तब हमें बाहर दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। हमें एक एक रसायन को बाहर से लेना पड़ता है। जैसे हमारी इंसुलिन की ग्रंथि अगर खराब हो जाए, भीतर बंद हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो हमें बाहर से शुगर की दवाई लेनी पड़ती है, क्योंकि वो इंसुलिन अब हमें बाहर से लेना पड़ेगा, भीतर तो हमारा बंद हो गया बनना। तो हमारे शरीर के भीतर एक पूरी रासायनिक प्रक्रिया होती रहती, और हमारे कृत्य और हमारे विचार और हमारी भावनाएं, ये सब इसके ऊपर मिलकर असर डालती हैं। जब वो विकृत होने लगती हैं, तो भीतर सब विकृत होने लग जाता है। और जब वो ठीक प्रकार से भावनात्मक रूप से कार्य करती हैं, तो हमारे भीतर सब निर्मित होने लग जाता है। तो प्यारे मित्रों, ये महामंत्र ओम का भी विज्ञान है, और सभी मंत्रों का यही विज्ञान है। हमारे यहां इसीलिए ओम को हमारे ऋषियों ने जो कहा है, हरि ओम तत् सत, और नानक ने भी उसी को अपनी भाषा में कहा है, एक ओंकार सतनाम। तो प्यारे मित्रों, हमारे भीतर दवाइयों की, औषधि की पूरी फैक्ट्री लगी हुई है। हमें बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। जब भीतर कुछ बिगड़ता है तो ही बाहर से लेना हम शुरू करते हैं। और याद रहे, बाहर से जब हम लेना शुरू करते हैं तो वो सब नकली है, सब कुछ नकली है। जैसा कि आप जानते हैं, आप कहते हैं आजकल दवाइयां कोई असली नहीं आती, लेकिन ये जो भीतर की जो दवा है, इसमें नकली का कोई चांस नहीं है। और इसी को संतों ने कहा है, राम नाम निज औषधि। ये जो राम का नाम है ना, ये हमारी औषधि है असली।
इस रूप में कहा है उन्होंने राम नाम निज औषधि। तो इस औषधि का आप भी प्रयोग कर सकते हैं। इसे कैसे प्रयोग करना है मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं। प्राणायाम के रूप में आप इसे कर सकते हैं, भाव इसमें जोड़ सकते हैं, अपनी प्रार्थना इसमें जोड़ सकते हैं, मंत्र के साथ पूर्ण भाव से इस प्रकार आप जप सकते हैं। इसको लंबी धीमी गहरी सांस आप खींचेंगे और फिर उसके बाद ओम बोलना शुरू करेंगे जब तक वो ओम बोला जा सकता है, और उसी ढंग से बोलेंगे आ। अगर बोलने में कठिनाई हो तो ओम भी बोल सकते हैं सीधे, ओ। यही ध्वनि तरंगे जब आप बोलते हैं तो आपके कानों के माध्यम से आपके भीतर गिरती हैं जाकर, और एक शरीर के अंदर एक स्वास्थ्य का ग्राफ बनाती हैं, जिससे सभी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं और आपके भीतर स्वास्थ्य का जन्म होता है। ये तीनों प्रक्रियाएं याद रखना, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों प्रक्रियाएं आपके भीतर ही होती हैं। आपके भीतर ही ये सारा जगत है आपके भीतर। इसीलिए कहना पड़ा हमारे ऋषियों को, पिंड में ब्रह्मांड समाया। ये जो पिंड यानी शरीर, इस शरीर के अंदर सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, बाहर कुछ भी नहीं है। या ऐसा कहें बाहर और भीतर एक जैसा है, लेकिन आप इसका प्रयोग कैसे करते हैं, आप इसका उपयोग कैसे करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तो प्यारे मित्रों, आपने पूछा कि इसका वैज्ञानिक प्रमाण आप दे सकते हैं, क्या आपके पास है? तो मैंने पूरा विज्ञान आपको कहने की चेष्टा की है। आप इसे अपने विवेक से समझें, होश से सुने, एक बार नहीं 2 बार सुने, 3 बार सुने, और जब ये आपको समझ में आएगा तो मैं समझता हूं कि आपका भी पूरा जगत रूपांतरित हो जाएगा। एक बार फिर से सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय हो। ओम सर्व मंगलम सदा मंगलम।